वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि कम वक्त में मईशत की काया पलटने का सहरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ निगरां हुकूमत को जाता है, जिसने पूरी पाबंदी से IMF का स्टैंड बाय अरेंजमेंट जारी रखा और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वापस आकर इसे मुकम्मल किया। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि मईशत की बुनियादें मुस्तहकम कर लीं, अब इमारत खड़ी रहेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की VPN के इस्तेमाल से मुतालिक इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के फतवे पर तनकीद। कहा, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने गैर ज़रूरी राय दी है। डॉक्टर राग़िब नईमी का ये काम नहीं है। हो सकता है डॉक्टर राग़िब नईमी ने हुकूमती इक़दामात की हिमायत में ये काम किया होगा, मगर ये तो उल्टा हुकूमत पर तनकीद की वजह बन गया है। अगर कोई शख्स अच्छे काम के लिए VPN इस्तेमाल करे तो उसे इजाज़त है। राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कुछ देर बाद। और बानी PTI की रिहाई के लिए हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर के एहतजाज की हिकमत अमली तय कर ली। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये पहले भी 2 बार आए थे, अब भी आ जाए, निमट लेंगे। इतना ही डू और डाई का मसला है तो बानी और बुशरा बीबी अपने बच्चे भी एहतजाज में लाएं और सफ़े अव्वल में खड़ा करें। पार्टी ओहदों की तकसीम पर PTI पेशावर सिटी तंजीम में इख्तलाफात। मुस्ताफी जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली और सीनियर नायब सदर मलिक असलम को मनाने की कोशिशें नाकाम। नई तकर्रियाँ कर दी गईं। PTI एलामिये के मुताबिक रहमान जलाल को PTI सिटी तंजीम का जनरल सेक्रेटरी, फ़कीर मोहम्मद और रफ़ीउल्लाह को सीनियर नायब सदर, नेक मोहम्मद नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया। पेशावर ईस्ट के नायब सदर अब्बास खान ने भी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। सदर PTI पेशावर रीजन अरबाब आसिम ने कहा कि पार्टी में मामूली इख्तलाफात आते रहते हैं, ओहदों की तकसीम का मसला जल्द हल हो जाएगा। 24 नवंबर को एहतजाज की तैयारियों के लिए बुशरा बीबी मुतहरिक। बुशरा बीबी की इंसाफ स्टूडेंट्स और यूथ लीडर्स के साथ मुलाकात। बानी PTI का पैगाम पहुंचाया। गुज़श्ता रोज बुशरा बीबी ने PTI हजारा, मालाकंड और बलूचिस्तान के अहदेदारों के इजलास में शरीक हुई। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी ने कहा बानी PTI की रिहाई के लिए जद्दोजहद तेज की जाए। सियासत तो इज्जत के लिए किया जाता है और माजरत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज्जत दिया जाता है और ना ही सियासत किया जाता है। हमने उस एग्रीमेंट में तय किया कि जो चारों सूबों का PSDP है वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलके बनाएंगे। पीठ पीछे इसको अप्रूवल दिया गया, वो भी मेरे पार्टी के मेंबरान के साथ ऑन द रिकॉर्ड एतराज़ात के बावजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को जिम्मेदारी दे दी। पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्तों का हुक्म दे दिया। 2 रोज़ पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था वफाक में ना इज्जत दी जाती है, ना सियासत की जाती है, ना मुआहदे पर अमल हो रहा है। वो 26वीं तरमीम में मसरूफ़ थे और हुकूमत ने पीछे कैनाल्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि पीपल्स पार्टी अहम इत्तेहादी है, कुछ गलत फहमियों की वजह से ये तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म जल्द ही इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे। खाला ने बहू के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। पुलिस का दावा, कहा सुगरा बीबी ने हसद और नफरत में ज़ारा को कत्ल किया। मुलजिमा ने किरदार कुशी के इल्जामात भी झूठे मान लिए। कहा सब इसका कसूर था, घर वाले इसी की वजह से मुसीबत में फंसे। सुगरा, उसकी बेटी, नवासे और कत्ल में मदद करने वाले नवीद को कल फिर अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने मुलजिम नवीद को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। काबीना ने इसराइल के हामियों की तकर्री पर अमरीकी मुसलमान नाराज। मुसलमान रहनुमाओं का कहना है कि स्विंग स्टेट्स में ट्रंप उनकी वजह से जीते, लेकिन ट्रंप की काबीना इसराइल और सहूनियत के हामियों से भरी जा रही है। ऐसा लगता है ट्रंप ने सदारती वोट हासिल करने के लिए मुसलमानों के साथ बड़ा हाथ कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंग रोकने के मुखालिफ और इसराइल के हामी मार्को रूबियो को वज़ीर ख़ारजा, 2 रियासती हल के मुखालिफ और इसराइली कब्जे के हामी माइक काबी को इसराइल में अगला अमरीकी सफ़ीर नामजद और गजा में फ़लस्तीनी शहादतों की मज़म्मत की इनकारी और इसे यहूद दुश्मनी करार देने वाले एलिस स्टेफनेक को अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर नामजद किया है। मुसलमान वोटर्स का कहना है कि जंग के खात्मे के बयान देने वाले ट्रंप से अमन के लिए काम करने की तवक्को थी, लेकिन उन्होंने शदीद मायूस किया।
इसराइली फौज का लबनान पर बड़ा हमला। बैरूत समेत दीगर इलाकों में एक रोज में 145 मकामात को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के मीडिया तर्जुमान मोहम्मद अफीफ शहीद। इसराइली तैयारों की रिहायशी इमारतों के साथ गिरजाघरों, तिब्बी मराकज़ पर भी बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटों में तिब्बी हमले के 12 अरकान समेत 60 से ज्यादा अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल में रॉकेट हमले, कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। गजा में भी इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। बैतलहया, नसीरात और बुरेज पनाहगुज़ीन कैंपों पर बमबारी। सुबह से अब तक 96 फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में हमास के इसराइली फौज पर जवाबी वार, कई इसराइली टैंक तबाह। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर गुज़श्ता रात हमला। इसराइली पुलिस ने 3 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए। कराची के इलाके मलीर मॉडल कॉलोनी में फाइबर की पानी की टैंकी बनाने वाले कारखाने में आग लग गई। फायर टेंडर ने आग पर काबू पा लिया। गिलगित के जिला स्तोर के बालाई इलाकों में 3 दिन से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से निज़ामी जिंदगी शदीद मुतासर। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस लकड़ी और गैस की तलब बढ़ गई। शहरियों को लकड़ी की किल्लत का सामना। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खालिस्तान के क़याम के लिए वोटिंग मुकम्मल। शुरका की ज़्यादा तादाद की वजह से रेफरेंडम के वक्त में 1 घंटे का इजाफा। 37,000 से ज़ायद अफराद ने हक़ रायदही इस्तेमाल किया। वोटिंग शुरू होने से पहले ही तवील कतारें। खालिस्तान रेफरेंडम में शिरकत के लिए दीगर शहरों से भी सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद ऑकलैंड पहुंची। अमरीकी सदर जो बाइडन और चीनी सदर शी जिनपिंग का जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के फैसले पर इंसानी कंट्रोल बरकरार रखने की जरूरत पर जोर। परो में एपिक इजलास के मौके पर मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि फौजी मैदान में AI टेक्नोलॉजी को समझदारी और जिम्मेदारी के साथ तैयार किया जाए। अमरीकी और चीनी सदूर का तनाव कम करने के लिए फौजी सतह पर राबतों की बहाली का फैसला। अमरीकी सदर ने शी जिनपिंग बराह रास्त राबते बरकरार रखने का अज़्म जाहिर किया। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, बिजली के निज़ाम को निशाना बनाया गया। मुतादिद इलाके तारीकी में डूब गए। दाल हुकूमत में लोगों की बड़ी तादाद ने ज़ेर ज़मीन रेलवे स्टेशन में पनाह ले ली। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 120 के करीब मिसाइल दागे हैं। बरतानिया में सिफारतकारों और उनके रिश्तेदारों पर गुज़श्ता साल 9 संगीन जराइम रिपोर्ट। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इराक, लिबिया, सिंगापुर, घाना, मंगोलिया, पुर्तगाल के सिफारतकारों पर बच्चों की फहश तस्वीर रखने और नाजेबा हरकत का इल्ज़ाम है। मुल्ज़मान पर बगैर इंश्योरेंस गाड़ी चलाने और जिनसी हमलों के इल्ज़ाम भी शामिल। बरतानिया में तकरीबन 26,500 अफराद को सिफारती या बैन अक़वामी तंजीमों से मुताल्लिक इस्तिस्ना है। संगीन जराइम में मुलविस इन अफराद की सज़ा 1 साल या इससे ज़ायद कैद हो सकती है। कौमी स्क्वाड तीसरा T20 मैच खेलने सिडनी से होबार्ट पहुंच गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का तीसरा मैच कल खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को 13 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली है। कराची आर्ट्स काउंसिल में जापानी काउंसिल खाने की जानिब से सजाए गए सकाफती मेले में मौसीकी, रक्स और जापानी सकाफत के रंग। जापानी फनकारों का पाकिस्तानी गानों पर क्लासिकल रक्स, जापानी जंगजू लिबास में मलबूस जापान के काउंसिल जनरल ने जापानी कैरेक्टर में ढलकर महफिल को 4 चांद लगा दिए। जापानी स्कूल के बच्चों ने जापानी गानों पर रक्स करके शुरुका से दाद समेटी। मेले में जापान के मुख्तलिफ रिवायती खेलों के स्टॉल्स भी लगाए।